दोस्तों, आपने अपने आसपास तो देखा ही होगा जिसमें कुछ लोग अमीर होते हैं और कुछ गरीब। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? चलिए दोस्तों, हम एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि सभी लोग अमीर क्यों नहीं होते और गरीब व्यक्ति को अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। कुछ समय पहले की बात है। एक भिखारी था जो कि अक्सर ट्रेन में भीख मांगता था। एक दिन की बात है, वह रोज की तरह ही भीख मांग रहा था। तब उसने ट्रेन के अंदर एक सूट बूट वाले व्यक्ति को देखा, जिसे देखकर भिखारी को लगा कि यह व्यक्ति भीख में जरूर कुछ अच्छा देगा। उसके बाद वह उस व्यक्ति के पास चला गया और भीख मांगने लगा। भिखारी बोला, सेठ कुछ दो ना। फिर सेठ बोला, तुम कौन हो? भिखारी बोला, जी मैं एक भिखारी हूं, मुझे कुछ दो ना। सेठ ने भिखारी से कहा, अगर मैं तुम्हें भीख दूंगा तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे? भिखारी को कुछ समझ नहीं आया और सेठ से कहने लगा कि सेठ, मैं तो भिखारी हूं, मैं भला आपको क्या दे सकता हूं? सेठ ने कहा, भाई मैं तो व्यापारी हूं, मैं तब तक किसी को कुछ नहीं देता जब तक उसके बदले मुझे कुछ ना मिले। उसके बाद सेठ का स्टेशन आ गया और वह उतर गया, लेकिन उसकी कई बातों से भिखारी सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि क्या इसीलिए उसे कम भीख मिलती है क्योंकि वह भीख के बदले लोगों को कुछ दे नहीं पाता? लेकिन मैं तो भिखारी हूं, मैं आखिर किसी को क्या दे सकता हूं? भिखारी यही बात सोच सोच कर बहुत परेशान था। तभी उसने देखा कि उसके पास बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। उसे आइडिया आया कि क्यों ना भीख के बदले लोगों को फूल दिए जाए। अगले दिन से भिखारी ने भीख के बदले लोगों को फूल देना शुरू कर दिया, जिससे खुश होकर लोग उस भिखारी को भीख में पहले से ज्यादा पैसे देने लगे। एक दिन भिखारी को फिर से वही सेठ ट्रेन में दिखाई दिया और वह उस सेठ के पास गया और सेठ से कहा कि सेठ, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। तो उसने सेठ को कुछ सुंदर फूल दिए। सेठ को वो फूल बहुत पसंद आया, जिससे खुश होकर सेठ ने भिखारी को कुछ पैसे दिए और कहा कि अब तुम मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। ऐसा कहकर सेठ अपने स्टेशन पर उतर गया, लेकिन सेठ की कही बातों को भिखारी समझ नहीं पा रहा था। एक बार फिर भिखारी के दिमाग में बहुत सारे सवाल दौड़ने लग गए थे। उसके बाद वह भिखारी स्टेशन पर कभी दिखाई नहीं दिया। काफी दिन बीत गए। तकरीबन 1 साल के बाद 2 व्यक्ति सूट बूट में आमने सामने बैठे हुए थे। तब एक ने दूसरे से कहा कि साहब, आपने मुझे पहचाना? उस पर दूसरे ने कहा, नहीं भाई, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, लगता है हम पहली बार मिल रहे हैं। इस पर पहले वाले ने कहा, नहीं साहब, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरे ने कहा, क्या आप मुझे याद दिलाओगे कि हम पहले 2 बार कब मिले थे? इस पर पहले ने कहा, साहब मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने भीख के बदले कुछ देने के लिए कहा था। वो हमारी पहली मुलाकात थी। दूसरी बार आपने मुझसे कहा था कि मैं जो अब भीख के बदले फूल दे रहा हूं, इससे मैं आपकी तरह एक व्यापारी बन गया हूं। आपकी वही बात मेरे दिल में घर कर गई और मैंने खुद से सवाल किया कि आखिर कब तक मैं भिखारी बना रहूंगा। उसके बाद मैं अब फूलों का व्यापारी बन गया हूं और आज मैं अपने व्यापार के सिलसिले से ही शहर जा रहा हूं। ये बात शायद मुझे कभी समझ नहीं आती, लेकिन आपके द्वारा बोले गए शब्दों ने मुझे मुझसे मिला दिया। अब मैं जान गया हूं कि मैं कौन हूं। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम समझाया कि हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का नियम जो आपने मुझे समझाया, ये सच में काम करता है। लेकिन उसके बाद भी मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहता। अगर आपने मुझे दूसरी मुलाकात में मुझे यह एहसास नहीं करवाया होता कि मैं एक व्यापारी हूं, आपकी वजह से ही मैं स्वयं को जान पाया हूं। इस भिखारी ने जब तक खुद को भिखारी समझा, वो भिखारी ही बना रहा, और जब उसने खुद को व्यापारी मान लिया, वह व्यापारी बन गया।
इस कहानी से आप समझ ही गए होंगे दोस्तों। आप तय करते हैं कि आपको भिखारी बनना है कि सेठ। सब कुछ आप पर निर्भर है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे।